औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो क्लास है वो सेवन्थ के लिए है, सेवन्थ क्लास के लिए। और इसमें आप बुक निकालिए आप डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस की सेकंड बुक आवर इन्वायरमेंट, क्लास सेवन्थ के लिए है। तो इसमें जो टॉपिक है, पहला टॉपिक इन्वायरमेंट, ये तो हमने पढ़ा है। आज हम इसका सब टॉपिक पढ़ने जाए हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट। इट्स पेज नंबर 3। Natural environment. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल इन्वायरमेंट्स में क्या क्या आते हैं? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उससे हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। आपने तो पहली क्लास में पढ़ी होगी, छठी क्लास में, कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, और अपनी प्रीवियस क्लास में। और आज हम इससे कुछ ज़्यादा ही पढ़ने जा रहे हैं। Lithosphere is the solid crust or the hard top of layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plants, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean फ्लोर्स। ये जो लिथोस्फीयर है ये सॉलिड क्रस्ट है, क्रस्ट एक लेयर है, और इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। किसकी बनी हुई है? रॉक्स की, चट्टानों की बनी हुई होती है। और इसमें मिनरल्स भी होते हैं, और एक थिन लेयर, थिन कवर होता है इसके ऊपर सॉइल की। इरेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म। इसमें क्या क्या आते हैं? सच एज माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स आते हैं, वैलीज एंड लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन। और ओशंस भी इसी लिथोस्फीयर में आते हैं। तो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. ये जो लिथोस्फीयर है ये क्या है? ये हमें क्या फराहम करता है? फॉरेस्ट, जंगलात और ग्रासलैंड ग्रेजिंग के लिए। ग्रासलैंड ग्रेजिंग के लिए इसलिए क्योंकि ये जो जानवर से मवेशी होते हैं वो ये घास खाते हैं, उनके लिए फराहम करता है। और एग्रीकल्चर, ज़मीन, ऐसी ज़मीन फराहम करता है हम लोगों के लिए जिसे हम बीज बो सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। और ह्यूमन सेटलमेंट, बड़ी बात यह है कि ह्यूमन सेटलमेंट के लोग लिथोस्फीयर पे रह सकते हैं। इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल, और मिनरल वेल्थ भी बहुत सी इसमें पाई जाती है। किसमें? लिथोस्फीयर में। The domain of the water is referred as the hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. ये जो वाटर हाइड्रोस्फीयर है इसमें क्या क्या आता है? वाटर में लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, ओशन, सीज आते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जानवर भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। जो ये पानी पीते हैं उनके लिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी बहुत अहम है। और थर्ड वन is the atmosphere, is the thin layer of the air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It provides us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of number of gases, dust and water vapors. The change in the atmosphere produce change in the change in weather and climate. Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. ये तो एटमॉस्फेयर है, ये एक थिन लेयर है। हाँ, इट इज़ ए थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ को सराउंड करती है। इट ग्रेविटेशनल फोर्स में से होल्ड करते हैं ज़मीन को। एंड इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें बचाती है किससे? हार्मफुल रेज से। जो भी सन से हार्मफुल रेज आती है, एटमॉस्फेयर हमें उससे बचाता है। और ज़्यादा हीट जो सन की होती है वो ये हम तक नहीं पहुँचाने देती है। और वेदर, जो सारे गैसेस इसमें होते हैं, डस्ट एंड वाटर वेपर इसमें होते हैं। और चेंज इन एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट में चेंज जो आती है वो इसी लेयर में आती है, एटमॉस्फेयर में आती है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में प्लांट्स एंड एनिमल्स एक साथ रहते हैं। इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। जहाँ पर ये एक ऐसी जोन है अर्थ की जहाँ पर वाटर, एयर एंड इंटरेक्ट एक दूसरे से करते हैं। तो
और लाइफ सपोर्ट भी इसी बायोस्फीयर लेयर में आती है। बायोस्फीयर में जो ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो इसमें मतलब एग्जिस्ट होते हैं। यहाँ पे पिक भी की है। ये जो एनिमल्स हैं ईच अदर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी कि सब बायोस्फीयर में हमें एयर भी मिलता है, वाटर भी मिलता है और लैंड भी मिलता है, तो वहाँ पे लाइफ एग्जैक्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे मैंने आपको सब टॉपिक नेचर एनवायरनमेंट पढ़ा है। होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे मैं पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।